ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास में इस रविवार के सायंकालीन हरिनाम संकीर्तन एवं हरि कथा में ये बड़ा पवित्र महीना है कार्तिक मास। पवित्र महीने में भगवान का आशीर्वाद भी होता है और भक्त लोगों ने थोड़ा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास भी करना चाहिए। जैसे माघ मास सर्दियों में आता है तो लोग सुबह उठ के स्नान करते हैं, उसमें त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करते हैं। कलयुग में सुबह जल्दी उठ जाना ये भी एक तपस्या है। उठ के स्नान करना ये भी एक तपस्या है। जो दूसरे युगों में एक व्यवहारिक एक रूटीन लाइफ होता था कि सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, वो दूसरे युगों के लिए एक रूटीन जीवन है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कलयुग में इतना भी करना वो भी एक तपस्या में गिना जाता है। इसलिए माघ में अगर कोई सुबह उठ के स्नान करे तो पुण्य मिलता है। क्या किया विशेष? कुछ नहीं किया, बस स्नान किया। स्नान तो व्यक्ति रोज करता है, लेकिन थोड़ा जल्दी उठ के किया, क्योंकि जल्दी उठने में मन नहीं मानता, कष्ट होता है ना मन को। सर्दियों में विशेष करके कष्ट होता है, रजाई से बाहर नहीं निकलता कोई, और ऐसे समय में अपनी नींद को त्यागना ये भी एक तपस्या है। और उस समय भी स्नान करना, भारत में तो फिर भी अभी का जो समय चल रहा है उसमें स्नान करने को बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं मानते। विश्व के दूसरे प्रांतों में तो स्नान करना ये भी एक बहुत बड़ा भगीरथी कार्य होता है। क्या स्नान किया? क्योंकि रोज स्नान करते नहीं वो लोग। तो भगवान ने देखा कि वे कलयुग जो है ना तो बड़ा गिरा हुआ युग है। जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े गिरे हुए हैं। ये तो मेरे धाम आएंगे कैसे? कहते कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठ के स्नान करे तो भी पुण्य मिलेगा। ऐसा कार्तिक मास भी बड़ा पवित्र है। तो कार्तिक में भगवान को दिया अर्पण करने से पुण्य मिलता है। दिया अर्पण करने में जाता क्या है हमारा? एक बत्ती जाती है बस, ज्योत कह लीजिए। भगवान उतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम सब लोगों को ध्यान में रखते हुए तो भगवान ने बहुत कंसिडरेशन हमको दिया है। जैसे कि
शालिग्राम जी स्वयं भगवान कृष्ण के ही रूप है। थोड़ा सा जल चढ़ा दो, तुलसी पत्ता रख दो, नहीं है तो मंजरी रख दो जो तुलसी के ऊपर लगी होती है। एक भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी जल तो चढ़ा ही सकता है ना, उतना तो गरीब कोई नहीं जगत में। कोई पत्ता या तुलसी का पत्ता या कोई फूल वो संसार में आम होते कहीं ना कहीं, इतना देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी को बर्थडे गिफ्ट में अगर आप थोड़ा सा जल दो तो खुश हो जाएगा? ले भाई थोड़ा सा जल, एक फूल दे दो, ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, एक तुलसी का पत्ता दे दो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, वो खुश नहीं होगा। लेकिन कृष्ण उतने से भी खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा जल। शालिग्राम रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो जानते हैं कलयुग में लोग कुछ नहीं करने वाले, इतना सा करेंगे ना उसको भी भगवान कहते हैं ओ इतना बहुत बड़ा काम किया तूने, तो इतना जल चढ़ाया। और भगवान क्या सोचेंगे, इतना बड़ा काम किया, अपने घर से आया, लोटा लेके जल लिया, मेरे को चढ़ाया, समय निकाला तूने अपने कलयुग में मेरे लिए, बहुत बड़ा काम किया। तो भगवान हमारे छोटे काम को बहुत बड़ा रूप बनाकर स्वीकार करते हैं, इसीलिए तो हम शुद्ध होते हैं। नहीं तो कलयुग में जैसे जीव के कर्म होते हैं उससे तो जीव की कोई आशा नहीं है कि वो पवित्र होकर भगवत धाम जा सके। तो भगवान का दया है कि छोटी चीजों में भी भगवान खुश हो जाते हैं जब हम उनको कुछ अर्पण करते हैं। तो कार्तिक में ज्यादा कुछ नहीं तो एक दिया अर्पण करे व्यक्ति, वो भी कोई ज्यादा बहुत खर्चीला चीज नहीं है, भगवान उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान वास्तव में बहुत दयालु है और उनको जीवों की चिंता भी बहुत है, इसलिए हर युग में ऐसे कोई ना कोई रास्ते ढूंढते रहते हैं कि ताकि लोग उनके पास पहुंच जाए। बस उनकी इच्छा इतनी है, जो लोग मेरे पास आएंगे वो ऐसा बलपूर्वक दुखी होकर ना आए, स्वेच्छा से आए, तो प्रेम बढ़ेगा। बस उनकी इतनी ही इच्छा होती है, इसलिए वो हमारे लिए सरल सरल रास्ते बनाते रहते हैं ताकि हम उनके पास पहुंच जाए। जैसे कभी पिता और पुत्र कुछ खेल खेलते होते हैं तो पुत्र को प्रसन्न करने के लिए पिता हार जाते जानबूझकर, उसका उत्साह बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार भगवान हमारे लिए हर चीजों को सरल कर देते हैं। हमको धर्म समझ में नहीं आता, धर्म समझा देते हैं। हमको धर्म का पालन करने में प्रॉब्लम होता है तो खुद धर्म को स्थापित करके दे देते हैं, ये धर्म बिठा दिया मैंने, अब इसका पालन कर लेना। हमको कोई कार्य कठिन पड़ता है तो हमारी आवश्यकता के अनुरूप थोड़ा सरल धर्म बना के दे देते हैं, जैसे कलयुग में दिया, कलयुग का धर्म बड़ा सरल दिया। हरे कृष्ण, गोविंद, गोपाल, यादव, मुरारी, केशव, माधव, भगवान के पवित्र नाम को बोलते रहो, राम, नरसिंह, बस बोलते रहो। उसमें तो कोई खर्चा नहीं, चुल्लू पर पानी भी नहीं लगता, पत्ता भी नहीं लगता। किसी के घर पे जाके अगर उसका नाम एक बार बोलोगे तो हो के कितना प्रसन्न होगा, वो क्या अपना सर्वस्व आपको लुटा देगा? किसी का नाम बोल लोगे एक बार तो क्या वो अपना सब कुछ आपको दे देगा? नहीं देगा ना। लेकिन अगर कोई भाव से कृष्ण का नाम लेता है
तो कृष्ण अपना सर्वस्व दे देते हैं उसको, और ऐसा सोचते हो ऐसा कलयुग में पड़ा हुआ जीव, मेरा नाम लिया उसने, बहुत सुखी हो, दुख, आनंदित हो जाते हो, और उतने मात्रा से उसको सब दे देते। दयालु हुए ना। तो भगवान हमारे लिए व्यवस्थाओं को सरल करते हैं। कभी कभी कोई ना समझी में बोलता है ना, भगवान हमारी तरफ देखते नहीं, हमको कष्ट हो रहा है तो भगवान सुनते नहीं। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, देख भी रहे, सुन भी रहे, सारी व्यवस्थाओं को सेट करके रखा है उन्होंने। हमको समझ में और देखने आना चाहिए वो कि उन्होंने कैसे सेट करके रखा है। हमारी तो भोग भोगने की अनंत इच्छाएं है, और ज्यादातर इच्छाएं तो हमारे दुख की ओर ले जाती है। इसलिए ऐसी इच्छाओं को कृष्ण जल्दी नहीं सुनते। इसलिए हमको लगता है कि कृष्ण सुन नहीं रहे। ऐसी इच्छाओं को तो हमारे माता पिता भी नहीं सुनते। तो क्या माता पिता बुरे हो गए? लेकिन अगर जिससे हमको सुख मिले, अगर कोई ऐसी इच्छा करते हैं, अगर हम जो आत्मा के कल्याण के लिए हो, तो कृष्ण जरूर सहयोग करते हैं जीव का। एक बार नाम लेने में बिक जाते हैं, इतना भी कृष्ण कृपा करते हैं। तो भगवान कृष्ण वाकई में बहुत दयालु है, हर प्रकार से चिंता करते हैं। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने ड्यूटी दे के रखी है, जीव के कर्म के अनुसार उसको शरीर देते रहो। इंद्र को ड्यूटी दे के रखी है, जो जो जीव आत्मा शरीर धारण करेगी उस योनि में उसको क्या क्या मिलना चाहिए खाने पीने का, वो देते रहो। इसलिए पशु पक्षी कीट पतंग जलचर थलचर नभचर जो भी होते हैं, सबको उनके अपने अपने शरीर में मिलता रहता है। तो इंद्र को भी बोल के रखा है। ऊपर से भी हम जन्म लेते हैं, उस समय से भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। तो बहुत कुछ कृष्ण ने हमारे लिए सोच रखा है। जैसे बच्ची छोटी होती है तो उसके पिता ने और माता ने बहुत सारी चीजें सोच के रखी उसके लिए, उसको लेकिन पता है कुछ भी उसके बारे में नहीं पता ना। लेकिन जो पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा, सोच के रखते कि नहीं रखते? हाँ, बच्ची छोटी है फिर भी सोच के रखते ना, बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, शादी करेगी, अलग से पैसा जमा करना शुरू कर देते बचपन से उसके, थोड़ा 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 करके, क्योंकि ये होना है। अब बच्ची को नहीं पता, वो तो छोटी है, लेकिन माता पिता हर प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए। इसी प्रकार कृष्ण भी हमारी हर प्रकार से व्यवस्था करते, हमारा चिंता करते हैं। हमको पता नहीं है लेकिन वो करते जरूर है। और जब हमको सेवा करने का मौका मिले तब हमको कृष्ण का भी चिंतन वैसे करना चाहिए। प्रभुपाद ने बताया था एक बार कि कोई अगर वृंदावन जाना चाहता हो तो मथुरा से अक्रूर जी जैसे वृंदावन गए थे ना, ऐसे किसी को अपने स्थान से वृंदावन जाना चाहिए। कंस ने पहले बहुत सारे राक्षसों को भेजा वृंदावन, ब्रजमंडल भूमि है ना भगवान की दिव्य। और राक्षस लोग जा रहे तो उनका थिंकिंग क्या है, क्या योजना करके कृष्ण को मारा जाए, ये उनका थिंकिंग है। पूतना गई, वो भी ऐसा ही सोच रही है। हर राक्षस जाता है तो अपनी जैसी जैसी शक्ति होती है वैसी वैसी शक्ति के आधार पर कृष्ण को मारने की योजना अपने घर से ही बना के चलता है।
जबकि कृष्ण उस राक्षसों के बारे में भी सोचते हैं, उनको भी सुख देते हैं, लेकिन फिर भी राक्षस कृष्ण को मारने की योजना बना के अपने घर से चलते हैं। किसी के पास जो भी विशेषता होती है उस विशेषता का उपयोग करते हैं। जैसे पूतना ने अपनी योग्यता का उपयोग किया, गुण है वो तो कृष्ण की सेवा में लगाने चाहिए थे, उसने कृष्ण को मारने में लगाए। रूप बदलना जानती है तो उसका भी उपयोग किया उसने। इच्छा के अनुरूप कार्य करना चाहती है उसका भी उपयोग किया उसने। तो ऐसे हर प्रकार के गुण का उपयोग किया, लेकिन सारे उपयोग किए कृष्ण के विरुद्ध दिशा में। ऐसे जितने भी असुर गए सभी ने यही काम किया। इतने सारे असुरों के मरने के बावजूद भी अगर थोड़ा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण स्पेशल है, उनको मारना इतना आसान नहीं है, करीब करीब नामुमकिन है। तो मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे उनके शरण में चले जाना चाहिए, ऐसा कम से कम विचार आएगा व्यक्ति को। कि एक बार, दो बार, अनेक अनेक बार जब वो विफल हो रहा है तो कम से कम रुक के विचार तो करना चाहिए ना। लेकिन कंस ऐसा है कि कुछ भी नहीं विचार करता। बार 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 असुरों को वहां भेजने के बावजूद भी कोई असुर कृष्ण को नहीं मार पाया। तो क्या सोचता है, अभी कृष्ण को यहां बुला के मार देते हैं। जब इतने बड़े बड़े असुर नहीं मार पाए, जिनको ब्रह्मा नहीं मार सकते थे, और उन असुरों को ब्रह्मा नहीं मार सकते थे, शिव जी नहीं मार सकते थे, ऐसे असुर एक छोटे से बालक के हाथों मर रहे, तो फिर उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर भी कंस सोचता है उसको यहां बुला के मार देते हैं। अब बुलाना है तो आमंत्रण देना है एक तरीके से। तो आमंत्रण कैसा व्यक्ति देता है, जो थोड़ा हितैषी होता है, सगा संबंधी होता है, ऐसा व्यक्ति आमंत्रण करता है ना। आप किसी के घर न्योता देने जा रहे हो, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं पहचानता। आप अपना नाम बता रहे हो, पिताजी का नाम बता रहे हो, काम बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, फिर भी वो बोलता है लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता आपको। तो आप क्या आमंत्रण दोगे उसको? आमंत्रण तो किसी अपने को दिया जाता है, तो जान पहचान तो होनी चाहिए ना। तो कंस ने सोचा अभी आमंत्रण देना है, उनको मथुरा में इनवाइट करना है। तो पूरे मथुरा में कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम रखने वाले और नंद बाबा, वो लोग भी जिनको बड़ा पसंद करते हो, ऐसा मथुरा में एक ही व्यक्ति है, अक्रूर जी। अक्रूर जी को सब लोग बड़े हितैषी के रूप में देखते हैं। तो अक्रूर जी को बोलता हूं वो आमंत्रण देने जाएंगे। क्या प्रोग्राम क्या रहेगा, किसमें बुलाना है? तो धनुष यज्ञ में बुलाना है। शिव जी का धनुष है, उसके यज्ञ में बुलाना है। पहले अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा होती थी, क्योंकि उन अस्त्र शस्त्रों से धर्म की स्थापना की जाती थी, इसलिए उसकी भी पहले पूजा की जाती थी। तो यज्ञ रखा है तो यज्ञ में सगे संबंधियों को बुलाया जाता है। अक्रूर जी को कंस ने बोला कि हम एक यज्ञ करेंगे, धनुष यज्ञ। उसमें हमारी इच्छा है कि आप वृंदावन जाओ और वहां जितने भी ग्वाल बाल है, नंद बाबा और उनके सारे परिकर, कृष्ण बलराम, सबको यहाँ आमंत्रण दो, बुलाओ सबको यहाँ पर। सब लोग यहाँ पर आएंगे, यज्ञ देखेंगे, नगर है बड़ा सा, उनको अच्छा लगेगा। अक्रूर जी थोड़ा थोड़ा तो विचार कर रहे हैं,
ये कंस हमेशा यही योजना बनाता रहता है कि कृष्ण को मारे कैसे। आज अचानक से बड़ा हितैषी बन गया, आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है उनके बारे में। अक्रूर जी को पहले से थोड़ा कंस के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, खुद ही राजा बन गया था वहां का, अनेक लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे उसने, अपनी मृत्यु ना हो इसलिए देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया था उसने। तो बड़ा पापी प्रकृति का व्यक्ति था। अक्रूर जी को तनिक भी विश्वास नहीं था कंस के ऊपर, लेकिन राजा भी है और एक अच्छे कार्य के लिए बुलाना चाह रहा है। अब मना भी कैसे करे कि मैं नहीं आमंत्रण देने जा सकता। तो अक्रूर जी ने उसको कैसे लिया कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जिन कृष्ण को मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा, देखो 10 किलोमीटर दूर थे मथुरा से वृंदावन, नंदगांव कह लीजिए थोड़ा और। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि उनका जन्म ब्रज में हो गया। कृष्ण सेम डे नाइट को ही ब्रज में चले गए थे, जन्म के दिन ही, मौका ही नहीं लगा। लेकिन जब भी कोई असुर मरता था ना, तो मथुरा में सूचना आती थी, और अक्रूर जी मंत्रियों में थे, तो अक्रूर जी को भी सूचना आ जाती थी आज एक असुर मरा है। और जो मरते थे वो सारे असुर अपने आप में ही बड़े अद्वितीय थे। वो पृथ्वी पे ऐसे एक ही सैंपल हुआ करते थे, जैसे पूतना तो पूरी पृथ्वी पे एक ही विशेष वैसी ही पूतना थी, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलता था। बकासुर तो वो भी अपने आप में एक अपनी अलग आइडेंटिटी था। सारे के सारे असुर ऐसे थे, चुनिंदा चुनिंदा असुर थे, जिसका एक ही सैंपल मिलेगा, दूसरा सैंपल नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जैसे संसार में कभी कोई विचित्र प्रकृति का व्यक्ति नहीं होता, तो कभी कोई टोंट मारता है ना उसको, भगवान ने तेरे को बना के सांचा तोड़ दिया लगता है, हाँ? तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया भगवान ने। वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। तो जो जो असुर भेजे थे अक्रूर जी ने, कंस ने, वो एक के एक सब अपने आप में विशेष थे। और जब वो मरते थे, और सबकी मरने की प्रक्रिया भी बड़ी विचित्र विचित्र होती थी, बड़े सामान्य सामान्य तरीकों से मर जाते थे वो लोग। और वैसे अगर इंद्र आदि ब्रह्मा आदि युद्ध करे तो कोई नहीं मार सकता था उनको। एक को समाचार मिलता है कि कृष्ण ने दूध पिया और मर गई, एक का समाचार मिलता है कृष्ण उसके मुख में गए और वो मर गया। कहते आकाश तक उसका मुख बड़ा है, तो कृष्ण उसके मुख में गए तो वो कैसे मर गया। तो मरते भी थे तो बड़ा विचित्र विचित्र तरीके से मरते थे। कृष्ण कभी कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किए वृंदावन में असुर को मारने के लिए। एक का समाचार आया कि पिछले वाले पैर पकड़ के जोर जोर से घुमाया तो मर गया। ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से सब मरे थे। जैसे छोटा 5 वर्ष का बालक के बारे में अगर ऐसा सुनने में आए कि उसने जोर से एक मुक्का मारा तो बहुत बड़ा, किलोमीटरों से बड़ा एक धराशायी व्यक्ति धराशायी हो गया, तो कैसे व्यक्ति मानेगा कि 5 साल का बालक अगर मुक्का मारेगा तो इतना बड़ा व्यक्ति मर जाएगा। तो ऐसे ऐसे समाचार आते थे, तो अक्रूर जी रोज के रोज आश्चर्य करते थे, ये क्या बात हो गई, सर पे मुक्का मारा मर गया, वो भी बालक ने। तो ऐसा रोज अक्रूर जी सुनते थे, ये कृष्ण बलराम कैसे है। कंस यहां से एक से बढ़कर एक राक्षस भेजता है, और दूसरे दिन सभा में समाचार आता है कि वो बड़े सामान्य तरीके से मर गया। तो इच्छा तो होती है ना जानने की, वो दोनों बालक कैसे है।
अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके कार्यकलापों के विषय में सुन सुन के इतना ज्यादा आकर्षण हो गया था उनको कि जो ही कंस ने बोला कि तुम ब्रज में जाना, नंदगांव जाना, वहां कृष्ण बलराम है, बाकी ब्रजवासी है, उनको धनुष यज्ञ के लिए आमंत्रण दो, बुला के ले आओ। तो अक्रूर जी एक मन से बहुत खुश हो गए थे कि पूरे मथुरा में मुझ अकेले को सौभाग्य मिला है ब्रज में जाने का, नंदगांव जाने का और कृष्ण बलराम को लाने का, नंद बाबा सबको मिलने का। बहुत खुश हो गए थे अक्रूर जी, कभी नहीं देखा लेकिन सुन सुन के प्रेम हो गया। इसलिए भगवान की कथा है, अगर व्यक्ति सुनता रहे तो भगवान से भी प्रेम हो जाता है। अभी हम जितने लोग बैठे हैं, प्रत्यक्ष किसी ने देखे भगवान को? कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी भगवान के विषय में जब सुनते हैं, भगवान को प्रत्यक्ष विग्रह रूप में देखते हैं, उनका श्रृंगार देखते हैं, तो बहुत आनंद आता है कि भगवान विग्रह रूप में भी इतने सुंदर दिखते हैं। फिर भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो प्रेम होता है। तो उसी से व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि भगवान को देखा नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेता हो या भगवान की कथा सुनता हो तो हृदय में इतना आनंद मिलता है, हृदय पवित्र होता है। तो निश्चित फिर कभी भगवान का दर्शन करे तो जीव को कितना सुख मिलेगा। तो भगवान को देखा नहीं है, लेकिन सुनते 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 बिना देखे भी भगवान से प्रेम हो सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। कई सारी चीजें हमने नहीं देखी होती है, लेकिन टीवी में एडवर्टाइज देखते रहते हैं। स्कीम है, नया मॉडल है, एडवर्टाइज देखते रहते हैं, बड़े अच्छे फीचर्स है, अच्छा सेल लगा है। कभी नहीं देखी वो चीज हमने जीवन में, लेकिन मन बना लिया है टीवी में ही, हाँ ये चीज खरीदनी है अपने को। बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। हाँ? जैसे पदार्थ के विषय में सुन के भी पदार्थ से प्रेम हो सकता है, तो चिन्मय भगवान के विषय में सुनकर भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो सकता। जैसा पहले के समय में कोई लड़का या लड़की होते थे, तो माता पिता जब एंगेजमेंट करते थे तो कभी पहले नहीं दिखा देते थे, लेकिन सुनता था व्यक्ति। लड़का लड़के को तो चलो थोड़ा बहुत भी कुछ बताते थे, लड़की को तो वो भी ज्यादा नहीं बताते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं और कहीं ना कहीं से सुन सुन के लड़की मन बना लेती थी कि तुम्हारा शादी ना उस गांव में या उस शहर में किसी बड़े व्यक्ति की वहां हुई है, लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है और अच्छी नौकरी करता है, बहुत सुंदर दिखता है। देखा नहीं लड़की ने, मन बना लिया है, अच्छा ये सब है ना तो फिर कर लेंगे, फिर कोई चिंता नहीं। हाँ? मन तैयार कर लिया है, कोई बात नहीं कर लेंगे, सुन सुन के। तो इसी प्रकार भगवान के विषय में सुन के भगवान से प्रेम होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को इस तरीके से पहले नहीं देखा, लेकिन सुन के ही प्रेम किया। जैसे विभीषण जी महाराज, जन्म उनका राक्षस कुल में हुआ है, जन्म से लेकर कभी कृष्ण के दर्शन उन्होंने किए नहीं, राम जी के दर्शन किए नहीं उन्होंने, लेकिन राम जी के बारे में सुनते रहते थे। तो पूरी लंका में चारों ओर कुसंग ही कुसंग है, लेकिन उनको राम जी से प्रेम हो गया। राम जी मिले नहीं, लेकिन राम जी से प्रेम हो गया है। हनुमान जी को जिस दिन मिले थे ना, बहुत खुश हो गए थे, बहुत ही ज्यादा। कहते अब मेरे को पक्का भरोसा है
हनुमान जी पूछते किस बात का? कहते भी पक्का भरोसा है राम जी के दर्शन होंगे ही होंगे। कहते कैसे? कहते राम जी जब बहुत कृपा करते हैं ना, तो पहले उनके भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। तो आपके दर्शन हो गए, उसके लिए मेरे को तो कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, आप ही मेरे वहां सामने से आए हो। तो कहते संत महात्मा किसी के द्वार पर सामने से पहुंच जाए तो उस व्यक्ति का तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो विभीषण जी को बहुत भरोसा हो गया अभी, हाँ, कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहे भरोसा हनुमंता। हनुमंत जी मेरे को भरोसा हो गया है, राम जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। हनुमान जी पूछते कैसे? कहते बिना हरि की कृपा के संत मिलते ही नहीं, बिना बुलाए आप मेरे घर सामने से आए हो। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं भगवान मेरे पर कृपा कर रहे हैं। तो अभी आपके दर्शन हुए हैं, तो ये भी निश्चित है कि आगे राम जी के भी दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी ने जब उनका भरोसा देखा तो हनुमान जी भी आश्चर्य कर गए, कितना दृढ़ विश्वास है इनका। हनुमान जी पूछते हैं, उससे चर्चा करते, आपने कभी राम जी को देखा है? कभी कभी नहीं देखा मैंने राम जी को, फिर भी आप इतना प्रेम करते हैं राम जी से। तो प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं कि भगवान हमको आके दर्शन दे जाए या हमारा कुछ बिगड़ा काम बना दे तभी हम कृष्ण से प्रेम करेंगे। प्रेम करने के लिए जीव को चाहिए भगवान के विषय में प्रीति पूर्वक सुनता रहे, भगवान की लीला कथाओं को सुनता रहे, तो भगवान से प्रेम होता है। हमारी सिर्फ इच्छाएं पूरी हो तो ही हम प्रेम करेंगे, वो प्रेम नहीं होता है, वो एक व्यवहार होता है। और व्यवहार कैसा होता है कि जिसमें हमको जब तक सुख मिलेगा तब तक व्यवहार चलता रहेगा, हमको जिस दिन सुख नहीं मिलेगा तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो अक्रूर जी उस दिन बहुत खुश हो गए थे, अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान मान रहे थे। और कंस ने बोला कि आपने संध्या से पहले पहले ब्रज पहुंच जाना है। तो अक्रूर जी ने उत्तम रथ लिया और मथुरा से चले थे, तो यही सोच रहे थे कृष्ण कैसे दिखते होंगे, कितने दयालु है। कहते भगवान को देखूंगा तो भगवान के चरणों पर प्रणाम करूंगा। वह जो भगवान के रूप में नहीं मानते थे विशेष करके, लेकिन बस कृष्ण बहुत सुंदर है, अद्भुत है, कुछ नया ही करता है हमेशा, बस उसको मिलना है। सारे ब्रजवासी उसी का नाम लेते रहते, उसी को केंद्र में रख के जीते रहते, तो मैंने भी बस उनको देखना है, ऐसा ही उनका इच्छा था। तो प्रभुपाद ने कहा अक्रूर जी मथुरा से चले नंदगांव वृंदावन की तरफ समझो जाने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर वृंदावन जा रहा हो तो उसको ऐसा सोच के वो जाना चाहिए कि वहां कृष्ण के दर्शन होंगे, उनके चरण स्पर्श करूंगा। और कृष्ण कितने कृपालु है, कहते बलि जी ने 2 पग भूमि दी, फिर तीसरा पग अपने आप के ऊपर रखवा दिया, तो कृष्ण ने उसको सर्व सब कुछ दे दिया। तो कहते कृष्ण 2 पग भूमि में भी अपना सब कुछ दे सकते हैं। ऐसे कृष्ण के चरणों को स्पर्श करूंगा, जो चरण बलि जी के सर के ऊपर रखे गए थे। और बलि जी को भगवान ने इंद्र से भी बड़ा साम्राज्य प्रदान कर दिया। बलि जी ने इंद्र का साम्राज्य छीन लिया था, तो इंद्र का साम्राज्य वापस लौटाने के लिए भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, उपेंद्र, वामन देव। और बलि जी से पहले ले तो लिया उन्होंने 3 पग भूमि में, 3 पग भूमि में लेने के बाद इंद्र से भी बढ़िया
राज्य बलि जी को वापस लौटा दिया उन्होंने। भगवान को ऐसे निर्लज नहीं है कि आपसे छीन के आपको ऐसा भिखारी बना देते। भगवान लेते तो अनेक अनेक गुना बढ़ाकर और उसमें भी दिव्यता प्रकट कराकर वापस लौटाते हैं। भगवान कहते इंद्र का साम्राज्य लेके क्या करेगा, वो ज्यादा मजेदार नहीं है, वहां से विषय ही विषय है, वहां तेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तेरे को नई जगह देता हूं मैं, जहां तेरे को बहुत सुख से रह सकेगा, तो वहां मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ में। तो भगवान ने बलि जी को इंद्र से भी अच्छा राज्य दे दिया और वहां रहने भी चले गए बलि जी के साथ में। तो अक्रूर जी ये सोच रहे कि कितने दयालु है, मैं मिलूंगा तो मेरे को भी ऐसी दया होगी फिर। तो ऐसा अक्रूर जी रास्ते में जा रहे, कहते कृष्ण का हाथ है ना, उसको देखूंगा, उसका स्पर्श सहन महसूस करूंगा। कहते कुछ नहीं, आता जाता था बालक थे, प्रहलाद जी ऐसा हाथ जोड़ के थोड़ा प्रार्थना किया तो नरसिंह भगवान ने सर पे हाथ रख दिया। जब सर पे हाथ रखा होगा तो कितना अच्छा लगा होगा, नरसिंह भगवान का हाथ जब प्राप्त हुआ होगा प्रहलाद जी को, कितना अच्छा लगा होगा, भगवान का हाथ कितना कोमल रहा होगा। तो ऐसा अक्रूर जी पूरा रास्ता यही सोच रहे हैं। भगवान के चरणों को लक्ष्मी जी रोज सेवा करती है, फिर भी उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता सेवा करते करते। तो भगवान के चरण फिर वाकई में होंगे तो अद्भुत, तो उनको थोड़ा जी भर के देखूंगा। फिर कृष्ण जब वन गमन से वापस लौटते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, तो कृष्ण के चरणों को गोपियां कभी अपनी गोद में रखती है, कभी अपने वक्षस्थल के ऊपर रखती है, कि ताकि कृष्ण को थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो ये ही कृष्ण के रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं। भगवान का हाथ का स्पर्श कितना सुंदर होता होगा, अक्रूर जी सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब सुना है ना कि जब भगवान ने रासलीला की, रासलीला के समय में गोपियां जब थक गई तो गोपियों के शरीर में से पसीना हुआ, हल्की हल्की बूंदे हुई पसीने की। तो भगवान ने देखा गोपियां थोड़ी थक गई है, तो भगवान ने गोपियों के मुख के ऊपर ऐसा हाथ फेर दिया बहुत सुंदर से। तो भगवान कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों गोपियों के मुख के ऊपर भगवान ने स्पर्श किया ना, तो भगवान का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की सारी थकावट दूर हो गई, बहुत अच्छा फीलिंग आया उनको। जो पसीना था वो भी गायब हो गया। तो अक्रूर जी सोचते हैं मेरे को कृष्ण का हाथ का स्पर्श मिलेगा फिर तो वृंदावन जा रहे हैं ना कोई, तो प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में लिखा है, टिकट खरीद कर वृंदावन पहुंच गए तो ये नहीं समझना चाहिए वृंदावन पहुंच गए। टिकट तो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और जा सकता है, तो टिकट खरीद कर वृंदावन जाने को धामवास जाना नहीं कहते। वहां भगवान नित्य रहते हैं अपने परिकरों के साथ में और वहां लीलाएं करते हैं। तो हम वहां जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, उन सब लीलाओं को वहां स्थानों पर सुनेंगे, उसको फील करेंगे कि कृष्ण यहीं से गुजरते थे, ऐसा अद्भुत अद्भुत लीला करते थे। यहाँ कृष्ण ने कुंड बनाया, यहाँ असुरों को मारा, यहाँ कृष्ण ने माखन चोरी किया, यहाँ मजाक मस्ती की लीला की। कहाँ है तो अपने प्रसाद बुझाते रहे। अच्छा ठीक है बोला। तो वृंदावन जाने के लिए व्यक्ति को ये सब चीजें मन में ध्यान रखनी चाहिए, तब भगवान का धाम होता है, उसका कृपा मिलता है। अन्यथा तो बाजार, मकान, ये सब तो सभी जगह पर रहता है,
मंदिर भी होते हैं अनेक जगहों पर, तो वहां कुछ विशेषता नहीं लगेगी जाकर, लेकिन ऐसा सोच के जाएगा ना व्यक्ति तो विशेषता लगती है। फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण बलराम को मैं मथुरा लाने के लिए बोलूंगा तो फिर वो कुछ और तो नहीं सोचेंगे, फिर खुद ही अपने दूसरे मन से क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, मैं उनका काका लगता हूं, मेरे पर तो इतना भरोसा रखेंगे वो, और मेरे को ऐसा गलत नहीं समझेंगे। फिर एक मन से सोचते, लेकिन कंस तो दुष्ट है, उसने मेरे को भेजा है, न जाने क्या विचार होगा उसका। तो फिर एक मन से सोचते, वहां जाके फिर कृष्ण बलराम को बताऊं कि आपने चलना तो है लेकिन कंस से थोड़ा सतर्क रहना, वो थोड़ा चालू है वो बड़ा विचित्र प्राणी है। ऐसा मन में सोचे जा रहे, भगवान के प्रति चिंता है ना उनकी, इसलिए उनके बारे में ऐसा सोचे जा रहे। नंद बाबा को आमंत्रण दूंगा, बड़े दिनों के बाद वो मिलेंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे। ऐसा हर एक व्यक्ति के बारे में वो सोचे जा रहे हैं। और फिर अगर कंस ने आगे पीछे कुछ किया तो मैं मदद करने खड़ा भी रहूंगा कृष्ण की, मैं उनके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा सोचकर वृंदावन की ओर गमन कर रहे हैं। और कब वृंदावन पहुंच गए ये सोचते सोचते, और यात्रा का समय कहां व्यतीत हो गया अक्रूर जी को कुछ भी पता नहीं चला। और वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन संध्या होने ही आ रही थी, और उस समय पहुंचे थे, और उसी समय कृष्ण बलराम गौचारण करके वापस आए थे। तो गौचारण के समय जब कृष्ण बलराम वापस आते होते हैं तो संपूर्ण ब्रजवासी लोग का एक ही काम होता है, अपने अपने घरों से बाहर आके उस समय कृष्ण बलराम का दर्शन करना, जो भगवान गायों को चरा कर वापिस आ रहे होते हैं। गौ धूली के समय में सारे ग्वाल बाल भगवान के साथ में होते हैं, गाय लेके आ रहे होते हैं। तो गोपिया, बड़े गोप, गाय सब भगवान को देखने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, और राह देख रहे होते कि उस मार्ग से अभी कृष्ण आने वाले हैं। तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बस आकाश में धूल उड़ती हुई दिख रही है। जैसे कहीं धुआं धुआं दिख रहा है तो नीचे क्या है, अग्नि है ना, नहीं तो धुआं उठेगा नहीं। तो धूल उड़ रही है मतलब नीचे कुछ है, कोई चल रहा है, कोई उड़ा रहा है उसको। तो बछड़े भी अपनी माँ को मिलने के लिए आतुर है। और शाम के समय में कोई भी व्यक्ति जब अपनी घर की ओर आता है तो कदम थोड़े तेजी से चलते हैं, ठीक ना। जॉब पे गया हुआ व्यक्ति जब शाम को लौटता है तो वो थोड़ा इच्छा रखता है कि जल्दी से पहुंच जाओ घर पे। बॉम्बे में प्राय लोग मेट्रो ट्रेनों से सफर करते हैं, हर 3 मिनट के बाद स्टेशन पे ट्रेन आती होती है, ऐसा उनका व्यवस्था है। जब व्यक्ति घर जाने वाला होता है ना, खचाखच ट्रेनें भरी होती है, फुल ट्रेन होती है, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, यही वाली पकड़ के चला जाता हूं। 3 मिनट बाद दूसरी आ रही है, लेकिन क्या सोचता है, भीड़ है तो भीड़ है, यही वाली पकड़ के चला जाता हूं, नहीं तो 3 मिनट और रुकना पड़ेगा, घर जाना है जल्दी चला जाऊंगा। तो घर आते समय वो 3 मिनट बाद वाली ट्रेन पकड़ने को राजी नहीं है, घर जाना है ना। तो प्राय व्यक्ति को संध्या के समय में या रात्रि के समय में घर जाने में थोड़ी तेजी होती है कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए।
सुबह से कृष्ण बलराम गए टिफिन लेकर, मध्याह्न वहीं भोजन किया है वनों में, संध्या को वापस लौट कर आ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जॉब पे जाता है, कोई बिजनेस पे जाता है, तो कृष्ण का ये भी अपना एक बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, गौ पालन करना, गौ को चारा कराना, ये भी उनका एक बिजनेस है, उसी से उनका परिवार चलता है। तो वापस लौटते समय ग्वाल बाल भी है, उन्होंने भी अपने घर जाना है, सबकी माताएं राह देख रही है, गाय राह देख रही है बछड़ों को याद कर करके। तो धूल उड़ रही है और उस समय कृष्ण बलराम आ रहे हैं अपने मित्रों के साथ। अक्रूर जी भी उसी समय पहुंच गए थे और अक्रूर जी को दर्शन करने का लाभ मिला। शुरुआत में पहले कुछ बछड़े दिखते हैं, फिर थोड़े थोड़े ग्वाल बाल दिखते हैं, फिर बछड़े दिखते हैं, फिर बीच बीच में से ग्वाल बाल दिखते हैं, आते ही रहते आते ही रहते। फिर लास्ट में, सबसे आखिर में, कृष्ण और बलराम दोनों बड़े मस्ती से आ रहे होते हैं। बलराम ने कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ रखा होता है और कृष्ण बहुत मीठी बांसुरी बजा रहे होते हैं दोनों हाथों से ऐसे, और बांसुरी बजा भी रहे और चल भी रहे और आ रहे घर की तरफ। और इस दृश्य को देखने के लिए सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं अपने अपने घरों के बाहर और टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। सब एक एक करके आए, पहले अपने बालकों को देखते हैं सब, तो बहुत खुश हो जाते, अच्छा मेरा बालक सुबह गया अभी आया घर पे। थोड़ी देर अनुभव करते सुख का, फिर तुरंत थोड़ी देर बाद मेरा बालक तो आया ठीक है, लेकिन अभी कृष्ण नहीं दिखा ना। उनकी नजर कृष्ण के ऊपर टिकी होती है, अपने बालकों को तो देखते हैं लेकिन विशेष नजर कहां टिकी होती है? कृष्ण के ऊपर टिकी होती है। इसी को प्रेम कहते हैं। जगत में हम भगवान को छोड़कर सारी चीजों से प्रेम करते हैं, लोगों से भी प्रेम करते हैं, वस्तु से भी प्रेम करते हैं। जो मृत वस्तु होती है ना, अपना मोबाइल हो गया या उसका चार्जर हो गया या पेन पेंसिल हो गया या बैग हो गया, पानी की बोतल हो गई, ऐसी चीजों से भी प्रेम करते हैं। ये मेरा पर्सनल है, हाँ, और मैं इसी को यूज करता हूं, इसकी मुझे आदत है, ऐसी चीजों से प्रेम करते हैं। लेकिन कृष्ण जो इतने दिव्य है, जन्मों जन्मों से हमारे संग में है, हम उनसे प्रेम नहीं करते। एक पेन पेंसिल गुम हो जाती है तो व्यक्ति शोक करता है, दिन के दिन, महीने के महीने जा रहे, साल के साल जा रहे, कृष्ण याद नहीं आ रहे, कृष्ण से दूर है, उसका कोई शोक नहीं है व्यक्ति को। जड़ जगत में रहते रहते, जड़ जगत का भोग करते करते हमारा इतना अभ्यास हो गया है कि हमको जगत से प्रेम हो सकता है लेकिन भगवान से प्रेम होता नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों लोगों को सबको कृष्ण से ही प्रेम था, तो सब लोग राह देख रहे हैं, कृष्ण आए नहीं अभी। एट लास्ट कृष्ण दिखते हैं, बड़े आराम आराम से चलते हुए आ रहे होते हैं, सब लोग बड़ा ध्यान से उनको देखते रहते हैं। अक्रूर जी भी इस लीला को देख रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं मेरा जन्म लेना सौभाग्य हो गया आज, मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ आज, मेरी आंखें सार्थक हो गई कि मेरे को इससे कृष्ण के दर्शन हो रहे। और दोनों भाई आराम से आ रहे। फिर सब लोग अपने अपने घर को गए, अपने अपने बछड़े ले गए, कृष्ण बलराम नंद भवन में आए। फिर भगवान ने आके पहले स्नान किया और फिर भगवान ने बाद में नवीन वस्त्र धारण किए और फ्रेश हो गए। तब अक्रूर जी उनसे मिले। तो जब अक्रूर जी उनसे मिले
तो कृष्ण बलराम दोनों ने अक्रूर जी का बड़ा अच्छा स्वागत किया कि काका है, बड़े भी है और मेहमान भी है। तो कृष्ण बलराम दोनों गए, उनके पैर छुए, उनको ले आए, उनको आसन दिया, फिर उनके चरण धोने के लिए जल ले आए। तो प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं कि अतिथि सत्कार कैसा करना चाहिए, वो भगवान हमको करके सिखा रहे हैं कि कोई अतिथि घर पे आए तो उसको कैसे प्रेम से बुलाना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो कैसे सत्कार करे। कहते बहुत गरीब हो तो कम से कम जो मेहमान आया है उसको बैठने के लिए आसन तो दे ही सकता है। उतना तो कोई गरीब नहीं होगा। आसन नहीं है तो थोड़ी भूमि तो दे सकता है ना, जगह। फिर थोड़ा पानी तो पिला सकता है, पानी तो कहीं भी अवेलेबल होता है। ये भागवत में भी बताया है पृथु महाराज ने कि व्यक्ति को अतिथि सत्कार करते समय अगर अपने पास जो व्यवस्था है उससे अतिथि सत्कार करना चाहिए। अगर उत्तम व्यवस्था है तो उत्तम प्रकार से करना चाहिए, और अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब है, तो कम से कम उसको बैठने के लिए आसन देना, जगह देनी चाहिए, पानी पिलाना चाहिए उसको। कहते इससे भी ज्यादा गरीब है कि जगह भी नहीं है, वैसे कोई होता नहीं है इतना, लेकिन इससे भी ज्यादा गरीब है कि पानी भी नहीं दे सकते, जगह भी नहीं दे सकते। तो कहते प्रेम से कुछ शब्द बोलने चाहिए उसको। इतना तो गरीब नहीं होता ना व्यक्ति कि शब्दों का प्रयोग करे प्रेम से, तो प्रेम से कुछ शब्द बोलने चाहिए। ठीक है, आपका बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पर पधारे, हमको दर्शन दिया, पवित्र किया। क्योंकि अतिथि आता है तो पुण्य साथ में आते हैं, इसलिए अतिथि अगर वहां पर रह के कुछ ग्रहण करता है तो उसको उसके पुण्य थोड़े छोड़ के जाने होते हैं। इसलिए पहले व्यक्ति क्या करते थे, अतिथि सत्कार अच्छा करते थे कि ताकि कम मेहनत में पुण्य मिल जाए। इसलिए कोई साधु आता था तो उसने भजन किया होता है तो उसकी सेवा करते थे। कहते होते उसने तप किया है, बड़ा अच्छा भजन किया है, तो घर में उसको बिठा के खिलाएंगे तो अपने आप कृपा मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएंगे उसके भक्ति के, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन धीरे 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 करके व्यक्ति जितना पर्सनलाइज होता जा रहा है, मतलब सेल्फिश होता जा रहा है, ऐसा धीरे 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 अतिथि सत्कार अभी कम पड़ता जा रहा है। अभी कोई किसी के वहां रात्रि को रुकने में राजी नहीं है, ना रुकने में राजी है ना रुकाने में राजी है। अगर अतिथि बोल दे कि आज हम आप ही के घर पे रहेंगे तो व्यक्ति सोचता अच्छा, उसका मन नहीं होता है, वो सोच रहा होता है अरे कहाँ रुकवाएंगे, मेरा तो अपना बेड है, अपनी चद्दर है, मेरे को तो वही नींद आती है, सोते समय में मोबाइल देखता हूँ या टीवी देखता हूँ या कुछ गप्पे लड़ाता हूँ तो मेरे को नींद आती है, ये आ जाएंगे तो मेरा सोना डिस्टर्ब हो जाएगा, मैंने तो आज यही भोजन करना था, इनके लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा। तो व्यक्ति अपनी सुविधाओं में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता, इसलिए मेहमान नवाजी की परंपरा बंद होती जा रही है। पहले पर्सनल लाइफ जैसा कुछ होता नहीं था, पहले डिमांड पे कुछ नहीं होता था, जो बनाए वही खाओ, जहां व्यवस्था है वही सो जाओ। तो घर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आ गए तो एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अभी कोई दूसरा व्यक्ति आए और आपकी कोई चीज को हाथ लगाए तो व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता। ये शो करता है कि अभी हमारा जीवन संकुचित होता जा रहा है, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, ये शो करता है।
लेकिन कृष्ण बलराम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अक्रूर जी का स्वागत किया और फिर नंद बाबा को बुलाया। नंद बाबा आए, नंद बाबा से वो मिले, ऐसे मित्रवत मिले, संबंधी की तरह। नंद बाबा ने भी उनको फिर उत्तम प्रकार के भोजन करवाए और फिर नंद बाबा ने भोजन कराने के बाद उनके साथ बैठे, बातचीत की, उनसे पूछा मथुरा में सब कैसे है, देवकी वसुदेव कैसे है, मथुरा में कंस ठीक तो है ना, कोई उपद्रव तो नहीं कर रहा ना। तो अक्रूर जी ने मथुरा की सारी बातें बताई। फिर अक्रूर जी ने यह भी बता दिया कि मैं यहां किस लिए आया हूं, और वास्तव में तो आपने देवकी वसुदेव के बारे में पूछा है, तो कृष्ण के मूल माता पिता तो वो है। कृष्ण के सामने ही कृष्ण का भेद खोला अक्रूर जी ने कि तुम्हारे तो जन्म के दिन यहां ले आए थे, तुमको नंदगांव ले आए थे, यहाँ ब्रजमंडल को, पहले गोकुल लाए थे भगवान को, तुम्हारे जन्म के समय यहाँ ले आए थे, फिर तुम यही रहते हो। अभी तुम्हारे माता पिता भी तुमको याद करते हैं, वो बड़े दुखी है, तो तुम चलो। कंस ने आमंत्रण दिया है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना है, सबको बुलाया है, तो आप लोग भी चलना, मैं भी रहूंगा। नहीं जाओगे तो कंस नाराज होकर जबरदस्ती करेगा, बुरा लगाएगा कि मैंने आमंत्रण दिया और आए नहीं, तो जाना भी है। तो रात्रि को ये सारी चर्चा हुई अक्रूर जी की और नंद बाबा सबकी, और उसमें अक्रूर जी ने कह दिया कि कल हम सब लोगों ने चलना है वहां पर, कृष्ण बलराम ने भी चलना है। तो मंद मंद मुस्कुरा रहे कृष्ण बलराम। अक्रूर जी चिंता कर रहे हैं ना कि तुम लोगों ने चलना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, कंस का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बुलाया आपको अलग उद्देश्य है, लेकिन उसकी खुद की जो इच्छा है आंतरिक, वो अलग है। तो कृष्ण बलराम मंद मंद मुस्कुरा रहे, काका बड़ी चिंता कर रहे, लेकिन काका को ही नहीं पता हम कौन है, ऐसा मुस्कुरा रहे दोनों भाई। फिर सब लोग रात्रि को सो गए। अब जब सवेरा हुआ, तब नंद बाबा ने जब बात कही कि कुछ गोपों को बैलगाड़ियों में दूध, दही, मिठाइयाँ, घी, अनेक सारी चीजें लेकर जाना है, कंस ने वहां पर उत्सव रखा है, यज्ञ रखा है, तो उसमें सब पदार्थों की भी आवश्यकता है, उसने मंगाए हमसे, तो ये सब लेके भी जाना है हम लोगों ने। तो सारे ब्रज में ऐसा हो गया जैसे कि एकदम से सबके शरीर में से जैसे प्राण निकल गए हो। ये सुना ना कि कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे, क्योंकि भगवान 11 वर्ष के हो गए, तब तक भगवान वृंदावन के उस क्षेत्र को छोड़कर नहीं गए कहीं बाहर, उन्हीं वनों में ही भगवान रह के लीलाएं करते थे। गोकुल, नंदगांव, वहां रहे, और 12 वन जो है, उन 12 वनों में भगवान भ्रमण करते थे, गाय चराने जाते थे, अलग अलग लीलाएं करते थे। और उन 12 वनों के मध्य में से यमुना बहती है। 7 वन एक तरफ है, नंदगांव बरसाना जिस तरफ है उस तरफ 7 वन है, 5 वन उसके दूसरी तरफ यमुना जी के, जहां गोकुल वगैरह है, वहां 5 वन है, तो उधर ही कृष्ण रहे। तो ब्रजवासियों को कृष्ण को छोड़कर कृष्ण के वियोग में जीने का अभ्यास नहीं था। अब जब पता चला कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले जा रहे हैं, तब तो सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हो गए, हाहाकार हो गया, कृष्ण के बगैर कैसे जिएंगे हम। मित्र भी दुखी हो गए, गाय भी दुखी हो गई, माताएं भी दुखी हो गई। बड़े जो गोप है उतने ही जाने वाले थे मथुरा, बाकी सब तो वहीं रहने वाले थे। सब लोग दुखी हो गए। यशोदा माता तो बहुत रो रही है।
तो अक्रूर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं कि हम तो इनको एक प्रोग्राम में ले जा रहे हैं, फिर वापिस आ जाएंगे, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन वो तो थोड़ा सा भी उनका विरह सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। एक प्रोग्राम की क्या बात करते हैं, वो तो पलक झपकने तक का वियोग भी सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक प्रोग्राम तो बहुत दूर होता है, बड़ा होता है। अक्रूर जी सबको शांत कर रहे हैं। तब अक्रूर जी ने देखा कि हमने पहली बार कृष्ण के दर्शन किए, इतने इतने वर्षों तक कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तो हम तो कृष्ण के उस प्रेम को इतना नहीं समझते। लेकिन ये लोग तो थोड़ा सा भी कृष्ण से दूर रहने की बात आती है, ये तो ऐसे ऐसा लगता है जैसे अधमरे हो गए, किसी के शरीर में जैसे प्राण ही ना रहे हो, ऐसा रो रहे सब लोग, तो तड़प रहे। कृष्ण सबको सांत्वना दे रहे, लेकिन कृष्ण की वो सांत्वना किसी को हृदय में शांति नहीं प्रकट करा पा रही। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को सांत्वना दे तो चिंता क्यों करती है, हम फोन पे बात कर लेंगे ना। वो बालक तो आसानी से बोल लेता है ये बात, लेकिन माता थोड़ी ये बात समझती है। सबको भगवान ने शांत करके अक्रूर जी के साथ रथ के ऊपर बैठ के आगे तो बढ़े। एट लास्ट फिर सारी की सारी गोपियां नगर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। मथुरा जाने वाला जो रास्ता था वहां पर आके खड़ी हो गई थी। कहते देखो कृष्ण, तुम्हारे बगैर जीना बहुत कष्टदायक होगा और जी ही नहीं सकेंगे, मर जाएंगे। तो तुम्हारे बगैर तड़प तड़प के इतना मर जाए, इससे अच्छा तो ये है कि तुमको आंखों के सामने रखते हुए ही मर जाते हैं। तो कृष्ण समझे नहीं कि मतलब क्या हुआ। कहते हम सब लोग लेट जाते हैं यहाँ रास्ते पर, और तुम हमारे ऊपर से रथ चलाओ, हम तुम्हारा दर्शन करते करते शरीर छोड़ देंगे, तो थोड़ा कम कष्ट होगा हमको। ऐसे तुम चले जाओगे तो बहुत कष्ट होगा और बाद में प्राण तो निकल ही जाएंगे। इसलिए इतनी कृपा करो हमारे ऊपर से रथ लेकर चले जाओ। देखो इतना प्रेम कौन करता है। जड़ जगत में भगवान से इतना प्रेम सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। कई कई वर्षों तक, कई कई जन्मों तक व्यक्ति हरि भजन करता रहे ना, और अपने सारे पापों से जब मुक्त हो जाए और पवित्र होकर ब्रज की भावना से भावित होकर जब रागानों का भजन करे राग अवस्था में, तब जाके इतना उच्च प्रेम तो नहीं, लेकिन इसका आंशिक प्रेम प्राप्त हो सकता है व्यक्ति को। गोपियों जैसा प्रेम तो संभव नहीं, हो तो नित्य सिद्ध परिकर थे, इतना उच्च तो नहीं होगा, लेकिन उनके दास रूप में आंशिक प्राप्त होगा, वो भी अनेक अनेक जन्मों तक भजन करने के बावजूद। इतनी आसानी से नहीं। चंद दिन हरि भजन किया, व्यक्ति सोचेगा भगवत धाम चले जाए, ऐसे भगवत धाम नहीं जा सकते। ठीक है ना, इतना आसान नहीं है ये। कई कई संस्थाओं में बोलते हैं ऐसा, आप लोग हमसे जुड़ जाओ, हम आपको धाम ले जाएंगे, लेकिन ये गलत है। ऐसा तो कई शास्त्रों में ऐसा तो कोई रास्ता ही नहीं बताया। जब तक जीव अपनी अनर्थों से निवृत्ति ना प्राप्त कर ले, तब तक तो उसका भौतिक बंधन छूटेगा ही नहीं। ये तो संभव नहीं है, ये तो हमारा शास्त्र बोलता है। तो लोगों को फिर ऐसा भ्रमित नहीं करना चाहिए। भगवत धाम निश्चित रूप से जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को शुद्ध करके, अपने समस्त कर्मों के दोषों से मुक्त होकर, भौतिक जगत के सारी वस्तुओं से अपने मन को हटाकर, उनकी आसक्तियों से, उसके मोह से हटाकर, वो सारा का सारा मोह भगवान में जागृत किया जाए, वो सारा का सारा प्रेम कृष्ण के प्रति जागृत किया जाए, और अंत समय में भगवान का चिंतन करते हुए
क्योंकि भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान का ही चिंतन होगा। तो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग कर दिया जाए। तब ऐसी अवस्था में उम्मीद लगा सकते हो कि भगवत धाम जाओगे और वहां पर भगवान के लीलाओं के दर्शन करोगे। ये गीता में भी भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम यात्र न यत्र संशय। मृत्यु के समय में व्यक्ति जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसी के अनुरूप उसका आगे वाला जन्म होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। यात्र न यत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हम सोचेंगे कि अगला वाला जीवन हमारा मुक्त होने ही वाला है, भगवत धाम जाएंगे जाएंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंत समय में जैसी हमारी चेतना और चिंतन होगा उसी के ऊपर आधारित होगा। ठीक। तो गोपियों की चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण में थी, इसलिए वो कृष्ण के बगैर जीना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कृष्ण के बगैर कष्ट प्राप्त करके मरने से अच्छा है कृष्ण की आंखों के सामने ही मृत्यु प्राप्त कर ली जाए। जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसका वीर सहन करना कठिन होता है। तो कृष्ण गोपियों को समझा रहे, सांत्वना दे रहे, लेकिन कृष्ण की सांत्वना से गोपियों को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कृष्ण ने समझा कि कम से कम उनको ना मरने तक का वचन दिलवा दिया, तुम लोग वचन दो कि तुम ऐसे शरीर नहीं त्यागोगे, मैं आऊंगा और तुमको फिर मिलूंगा बाद में। तो गोपियों ने फिर एक तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध हो गई कि कृष्ण आएंगे ब्रज में और हमसे नहीं मिलेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, तो वो दुखी नहीं होने चाहिए, इसलिए उनके सुख के लिए अभी हमको जीना पड़ेगा। लेकिन हम उनके सुख के लिए जिएंगे उनके विरह में, तो हमको तो सतत कष्ट होगा। तो कहते सतत कष्ट चलेगा, लेकिन वो आएंगे और हमको नहीं देखेंगे तो उनको दुख होगा, ये नहीं चलेगा। तो कृष्ण के विरह में गोपियों ने जीवन जीना मंजूर कर लिया और अथाह कष्ट सहन करना स्वीकार कर लिया। सिर्फ इसीलिए कृष्ण ने वचन दिया है वो आएंगे। देखो इसी को प्रेम कहते हैं कि हम दूसरे के लिए कष्ट उठाकर भी उसको सुखी करने का प्रयास करते हैं, तब हम कह सकते हैं ना कि हम तेरे से प्रेम करते हैं। जगत में तो कैसा है, हम तेरे से प्रेम करते हैं लेकिन मैं सुखी रहूंगा तो ही तेरे से प्रेम करूंगा, तू दुखी रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सुख मिलना चाहिए, तो हमारा प्रेम जायज है। वास्तव में जगत में प्रेम होता ही नहीं। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होता तब तक उसके अंदर आध्यात्मिक भाव जागृत नहीं होते, तब तक जगत के अंदर प्रेम की परिभाषा कभी सिद्ध नहीं होती है। दिखने वाली जो भी चीजें है वो एक सहानुभूति या इमोशन कह सकते हो, शुद्ध प्रेम नहीं होता कभी भी। शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति या भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति जागृत किया जा सकता है, वो भी शुद्ध अवस्था में ही, अन्यथा नहीं। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर भी मथुरा जा रहे, यमुना नदी आई, कृष्ण बलराम वहां रुकते हैं, पहले वो स्नान करके आते हैं, फिर रथ पे बैठते हैं, फिर अक्रूर जी उनसे कहते हैं कि मैं स्नान करके आऊं, वो कहते ठीक है आप करके आओ। तो अक्रूर जी जब स्नान करने जाते हैं तो अक्रूर जी स्नान करते समय कमर तक पानी में यमुना में जाते हैं और ऐसी प्रार्थना कर रहे होते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो कृष्ण बलराम अपने वास्तविक दिव्य रूपों में दिख रहे। कहते नहीं वो तो रथ के ऊपर बैठे, मैंने देखा था उनको, उनको वहीं छोड़ के मैं आया, तो यहाँ कैसे दिख रहे। तो फिर वापस बाहर आते हैं डुबकी लगा के,
तो देखते तो बाहर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वापस डुबकी लगाते हैं। अभी कृष्ण बलराम रथ के ऊपर तो है ही है, और कृष्ण बलराम अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, परिकरों के साथ दर्शन दे रहे अक्रूर जी को। कहते अधिकारी जनों को भगवान कृपा करके दर्शन देते हैं। अक्रूर जी एक योग्य व्यक्ति थे, भगवान से प्रेम करते थे, तो भगवान ने अक्रूर जी को अपने मूल रूप के दर्शन कराए थे। तो अक्रूर जी झट से यमुना से बाहर निकलते, ये क्या हो क्या रहा है? जल में मुझे एक क्या दिख रहे हैं? ऐसे दो लोग, कृष्ण बलराम दिख रहे हैं, फिर वो अपने अलग दिव्य रूपों में दिख रहे हैं, सारे परिकर भी दिख रहे हैं, धाम भी दिख रहा है। तुरंत भागे और रथ के ऊपर जाके देखे तो वही कृष्ण बलराम है। हंस रहे हैं, बोले काका क्या हुआ? कहते तुम दोनों यहीं बैठे थे? कहते हाँ। अच्छा। अक्रूर जी समझ नहीं पा रहे क्या लीला हो रही है। तो कृष्ण बलराम ने दया करके रथ के ऊपर भी उनको वास्तविक दर्शन करवाए थे। वैसे वो कृष्ण बलराम अपने मूल रूप में ही है, वास्तव में ही है, लेकिन एज ए मनुष्य की तरह ही प्रकट हुए हैं, है तो वो भी अपने दिव्य रूप में ही, लेकिन भगवान ने अपने फिर परिकरों के साथ अपने रूप के दर्शन करवाए थे अक्रूर जी को। और अक्रूर जी ने रथ के ऊपर कृष्ण बलराम की स्तुति की थी भगवान की, और फिर उनको मथुरा की ओर ले गए थे। फिर आगे मथुरा लीला होती है शुरू। तो आगे की लीला बाद में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी दामोदर मास चल रहा है।